हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। तो मैंने आपसे बोला था कि अब मैं उन सारे क्वेश्चंस पे वीडियो बनाऊंगी जो सारे क्वेश्चंस आने के इस बार एग्ज़ाम्स में ज़्यादा चांसेस हैं। फर्स्ट ईयर में जो बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होगा इस बार, उसमें जो क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस हैं उन सारे क्वेश्चंस पे मैं वीडियोज़ बनाऊँगी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो बाल्यावस्था एवं उसका विकास, जो हमारा फर्स्ट C1 कोर्स है उसका पहला यूनिट भी है बाल्यावस्था की समझ। उससे रिलेटेड हमारा पहला क्वेश्चन है, उस यूनिट से रिलेटेड हमारा पहला क्वेश्चन है। तो आज का पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द की फैक्टर्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड, मतलब बाल्यावस्था को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों की विवेचना करें। डिस्क्राइब द की फैक्टर्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड, इसका अर्थ हुआ कि बाल्यावस्था को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों की विवेचना करें। ऐसे कारकों की विवेचना करें जो बाल्यावस्था को प्रभावित करते हैं। तो इसका उत्तर है, मतलब इसका आंसर जो आप लोग लिख सकते हैं, तो कि बाल्यावस्था को सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि बाल्यावस्था को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो बाल्यावस्था को प्रभावित करने वाले मुख्यतः 4 कारक हैं। एक पहला है परिवार, दूसरा है आस पड़ोस, फिर विद्यालय और समुदाय। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बाल्यावस्था को ज़्यादातर 6 साल से 5 साल तक की जो उम्र है उसको शैशवावस्था तक रखा गया है, और 6 साल से 12 साल तक की जो उम्र है वो बाल्यावस्था है। तो बाल्यावस्था के को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं उसके परिवार, उसका आस पड़ोस और विद्यालय और फिर समुदाय। परिवार कैसे बाल्यावस्था को प्रभावित करता है, तो जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है तभी से वो परिवार में रहता है। तो शैशवावस्था के बाद भी सबसे प्रथम वो परिवार से जुड़ा होता है, उसके बाद ही धीरे धीरे वो आस पड़ोस विद्यालय या समुदाय से जुड़ता है। परिवार में वो एक दूसरे से संबंध स्थापित करना सीखता है, एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए वो सीखता है, नैतिक व्यवहार करना सीखता है। उसके बाद उसका जो भोजन, शारीरिक पोषण, वो सब उसको परिवार से ही मिलता है। तो उसका विकास हमारा सर्वांगीण विकास, यहाँ विकास का अर्थ सर्वांगीण विकास से है। ये विकास सिर्फ या तो नैतिक विकास या सामाजिक विकास इस तरह का विकास नहीं होता है। ये विकास हमारे किसी भी बालक के शरीर के शारीरिक विकास से लेकर उसके मानसिक विकास, उसके नैतिक विकास, उसके सामाजिक विकास, उसके चरित्र के विकास, हर चीज़ से, हर तरह से सर्वांगीण विकास, मतलब हर तरह से उसके विकास से रिलेटेड है। मतलब उससे रिलेटेड ये सारे विकास वाले अवस्था में होते हैं। तो उन सब विकास में परिवार जो है एक अहम भूमिका निभाता है। जैसे कि वात्सल्य और संरक्षण, परिवार में किस तरह के परिवार में उसको किस तरह के वातावरण से गुजरना पड़ता है, किन किन चीज़ों को परिवार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो एक सबसे पहला पॉइंट जो क्या होता है, आप ये पॉइंट चाहे तो लिख भी सकते हैं सारे पॉइंट्स को। पहला पॉइंट है वात्सल्य और संरक्षण। परिवार में बच्चे को वात्सल्य मिलता है, मतलब स्नेह मिलता है हर किसी से, अपने बड़े माता पिता, अपने बड़ों से, बड़े भाई बहन हैं तो उन सब से स्नेह मिलता है। और उसके बाद एक संरक्षण भी मिलता है, किसी भी तरह की बाहरी हर रुकावट से, हर अवरोध से उसको एक संरक्षण मिलता है। जो भी बाहरी जो लोग उसको अगर किसी भी तरह से कोई भी डर होता है तो वो अपने माता पिता के पास जाके छुप जाता है। किसी भाई बहन से लड़ाई होती है तो जाके किसी बड़े के पास छुप जाता है। तो एक संरक्षण का भाव भी उसे मिलता है। दूसरा होता है उसका नैतिक विकास, उसके नैतिक मूल्यों का विकास भी परिवार में होता है कि आपको किस तरह के कार्य करने चाहिए, किस तरह के कार्य नहीं करने चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये नैतिक विकास है जो कि बच्चों को परिवार में ही मिलता है। तो इस तरह से भी बच्चे का विकास प्रभावित होता है। तीसरा पॉइंट है इसमें सांस्कृतिक हस्तांतरण। बच्चों में जो संस्कृति की समझ होती है वो भी परिवार द्वारा ही मिलती है कि हर समाज का, हर परिवार का एक अपना संस्कृति होती है, एक अपनी संस्कृति होती है, अपना कल्चर होता है, अपने चाहे वो त्यौहार मनाने का हो या उसमें या फिर पूजा करने का हो, अलग अलग तरह की संस्कृतियाँ होती हैं। उन सबका हस्तांतरण मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक भी परिवार द्वारा ही पहुँचता है। चौथा पॉइंट है शारीरिक विकास। बच्चों का शारीरिक विकास जो होता है वो भी परिवार द्वारा ही होता है, क्योंकि परिवार में जो अन्न, जो भोजन, वो पाते हैं, जो वातावरण वो पाते हैं, उस वातावरण के हिसाब से उनका शारीरिक विकास होता है। अगर उनका परिवार किसी स्वस्थ जगह पे है जहाँ पे शुद्ध वायु, हवा, धूप सब मिल रही है, तो भी उसके आसपास वो जो इन्वायरमेंट है उस वातावरण का प्रभाव भी उनके शारीरिक विकास पे पड़ता है। उसके बाद उनका है गामक विकास।
गामक विकास भी बालक के गामक विकास में भी माता पिता और उनके परिवार का पूर्ण सहयोग होता है। जब बालक चलते हैं, उनको चलना, उनको बैठना, उनको अपने हर एक हाथ पैर का को बैलेंस करना, हर एक चीज़, उनके खान पान, उनके खेल कूद और उनके बच्चों की जो मालिश होती है उस सब पे निर्भर करता है। और ये सब एक परिवार, एक अच्छा परिवार ही दे सकता है और परिवार में ही होता है। मानसिक विकास भी एक अच्छा परिवार जिसमें माता पिता के अच्छे संबंध होते हैं, उसमें बच्चों का मानसिक विकास अच्छा होता है। जिस परिवार में माता पिता में ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, उस परिवार में बच्चों का मानसिक विकास बहुत कम होता है, क्योंकि बच्चे बहुत कुंठित रहते हैं, संकुचित भाव के हो जाते हैं, वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, अपने बातों को दूसरों तक नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि वो डरे सहमे से रह जाते हैं। और जिस परिवार में माता पिता के बीच संबंध अच्छे होते हैं, उस परिवार में बच्चों का मानसिक विकास बहुत स्वस्थ होता है। वो अपने बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, अपनी बातों को सही ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं, रख सकते हैं। और उसके बाद और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, जैसे संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, भाषा का विकास, आदतों का विकास, खेल का विकास, मानसिक स्वस्थता, सृजनात्मकता का विकास। ये सारे विकास जो हैं परिवार द्वारा ही संभव है। जो परिवार में जैसा परिवार होता है उस तरह का विकास बच्चों में देखा जाता है। दूसरा जो कारक है जो प्रभावित करता है बाल्यावस्था को, वो है आस पड़ोस। बालक का जन्म जिस घर में होता है, बालक जहाँ उसका पालन पोषण होता है, जहाँ वह विकास की अवस्थाओं गति प्राप्त करता है, उसके आसपास यानी पास पड़ोस के पर्यावरण का प्रभाव उस पर व्यापक रूप से पड़ता है। आस पड़ोस का प्रभाव कैसे पड़ता है? अगर बच्चा कोई परिवार तो बहुत अच्छा है, बहुत स्वस्थ मानसिकता वाला है, लेकिन अगर वो एक ऐसे आस पड़ोस के बीच में रह रहा है, वो बालक जहाँ पे लोगों की बहुत संकुचित सोच है, तो बच्चा का भी बच्चे के दिमाग पे भी उस आस पड़ोस का भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो अपने परिवार में तो हर चीज़ को एक्सप्रेस करना जानता है, समझता है, पर जब वो अपने आस पड़ोस में लोगों के साथ उस तरह से बातें करता है, वैसे अपनी बातों को, भावनाओं को रखता है, तो आस पड़ोस के लोग उसे डांट देते हैं, फटकार देते हैं, तो इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर वो इसके अपोजिट अगर आस पड़ोस अच्छा है तो बालकों पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। पास पड़ोस का सामाजिक वातावरण कैसा है, उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। पास पड़ोस में अगर खेलने की व्यवस्था अच्छी है, पुस्तकालय है, मैदान है, विद्यालय है, तो इन सब का प्रभाव बालकों के विकास पे पड़ता है। अगर विद्यालय नज़दीक में है तो उसके समय की बचत होती है, ज़्यादा दूर उसे नहीं जाना पड़ता है, जिससे उसे खेलने का भी मौका मिलता है, पढ़ने का भी मौका मिलता है, उन सब का प्रभाव पड़ता है। अब ये सारे जो कारक हैं वो जैसे कि खेल का मैदान है, विद्यालय है, पुस्तकालय, ये सब बच्चों को कैसे प्रभावित करता है वो सब हम देखेंगे। कि बच्चों के पालन पोषण पर पास पड़ोस का प्रभाव पड़ता है। माता पिता गौर करते हैं कि उनके पास पड़ोस में रहने वाले अपने बच्चों का पालन पोषण किस प्रकार करते हैं, भोजन में क्या देते हैं। तो अगर कोई माता पिता है जिनके पास पड़ोस में काफ़ी सारे लोग हैं, तो वो अपने पास पड़ोस को भी देख के सीखते हैं कि वो अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, किस तरह के हेल्दी भोजन खिला रहे हैं, किस तरह के भोजन से बच्चे बीमार पड़ जा रहे हैं। तो उन सब को देखते हुए भी वो अपने बच्चों को अच्छा भोजन किस तरह से रखना है, ये सब देखते हैं, जानते हैं और करते हैं। अगर पास पड़ोस में दूसरा है कि अगर पास पड़ोस में पुस्तकालय नज़दीक में है, पुस्तकालय है, तो उसमें मैगज़ीन्स हैं या कहानियों की किताबें हैं या कुछ भी है, राइम्स है, पोएम्स है, उन सबको पढ़ के बच्चों में एक पढ़ने की भावना, एक पढ़ने की ललक जागती है, जिससे बच्चों का विकास अच्छा होता है, उनमें पढ़ने की उनकी क्षमता बढ़ती है। अगर पास पड़ोस में रहने वाले लोग आर्थिक स्थिति से और शैक्षिक स्थिति से अच्छे हैं तो उस पर भी बच्चों का अच्छा प्रभाव पड़ता है। अगर आर्थिक स्थिति पास पड़ोस के लोगों की अच्छी है तो वो अपने बच्चों को अच्छा भोजन करा रहे हैं, वो अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाते हैं या फिर अच्छे कपड़े पहनाते हैं, अच्छे ढंग से रखते हैं। वो सब चीज़ों को देखते हुए भी बच्चा उन सबको फॉलो करता है, उन सबको कॉपी करने की कोशिश करता है, जिससे उस पर एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। शैक्षिक स्थिति अच्छी है अगर पास पड़ोस के लोगों की, तो उससे भी बच्चे पे अच्छा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि लोग शिक्षित होंगे तो अच्छी बातें करेंगे, बच्चों से अच्छी बातें बताएंगे, अच्छी बातें समझाएंगे, तो इससे भी बच्चे के विकास में एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है, एक और महत्वपूर्ण अलग कारक है जो बच्चों के विकास को बाल्यावस्था को प्रभावित करता है, वो है विद्यालय। विद्यालय हम लोग जानते हैं, जैसे कि बहुत कुछ थिंकर्स ने कहा जाता है कि विद्यालय समाज का एक लघु रूप होता है। विद्यालय समाज का एक लघु रूप कैसे है? तो जैसे समाज में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म
धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग सोच वाले लोग रहते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं होती है, जिनकी शैक्षिक स्थिति एक जैसी नहीं होती है। तो वैसे ही विद्यालय भी एक समाज का लघु रूप है, क्योंकि उसी समाज के बच्चे उस विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। तो जैसे तो उसमें भी विद्यालय में भी अलग अलग समुदाय, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग आर्थिक स्थिति वाले, अलग अलग शिक्षित शैक्षिक स्थिति वाले बच्चे भी पहुँचते हैं, जिनके पेरेंट्स या तो बहुत पढ़े लिखे हैं या फिर किसी के पेरेंट्स नहीं पढ़े लिखे हैं, किसी के पेरेंट्स थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, किसी के पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, किसी के घर की आर्थिक स्थिति एकदम डवाडोल है, किसी के घर की आर्थिक स्थिति ठीक ठाक है। तो इस तरह से अलग अलग तरह के बच्चे भी पहुंचते हैं। अब जब बच्चे एक दूसरे से घुलते मिलते हैं तो उनके बीच में एक भाईचारा बढ़ता है, उनके बीच में दूसरे बालकों के प्रति संबंध स्थापित करने की भावना भी प्रबल होती है। तो ये भावनाएं उनके अंदर पनपती हैं, उनमें ईमानदारी की भावना होती है। जब वो कोई खेल खेलते हैं तो कोई उस खेल में कोई दूसरा बच्चा अगर गलत कर रहा होता है तो एक बच्चा कोई रोकता है कि नहीं तुमने ये गलत किया है। तो इस तरह से उनकी नैतिकता भी बढ़ती है, उनके अंदर ईमानदारी की भावना जगती है। जॉन डीवी कहते हैं, जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय एक ऐसी विशिष्ट परिवेश है जहां जीवन के गुणों और विशेष प्रकार की क्रियाओं तथा व्यवसायों की शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाती है कि वांछित दिशा में बालक का विकास हो सके। अब विद्यालय एक ऐसा परिवेश है, मतलब जॉन डीवी का कहना है कि विद्यालय एक ऐसा परिवेश है जहाँ पे जीवन जीने के लिए जो शिक्षा दी जाती है, या फिर जो जीवन जीने के लिए जो गुण दिए जाते हैं, जो क्रियाओं को बताया जाता है, जो व्यवसायों को बताया जाता है, वो बालकों की विकास को किसी वांछित दिशा में, जैसे कि अगर कोई बच्चा आगे जाके किसी बच्चे की बचपन से ही उनका एक्टिविटी ऐसा है कि उसको देख के लग रहा है कि नहीं ये बड़ा होकर डांसर बनेगा, या इसकी रुचि ज़्यादा साइंस के विषय में है तो ये बड़ा होकर साइंस के फील्ड में कुछ करेगा। तो विद्यालय में एक ऐसा परिवेश दिया जाता है, इस तरह से उनको मोटिवेट किया जाता है कि उसका विकास उस वांछित दिशा में हो, उस बालक का विकास उस वांछित दिशा में हो। इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे कि स्कूल इज़ स्पेशल एनवायरनमेंट where a certain quality of life and certain types of activities and occupations are provided with the object of securing the child's development along desirable lines। ये जॉन डीवी का कहना है। और रॉस के अनुसार क्या है? रॉस के अनुसार विद्यालय वे संस्थाएं हैं जिनको सभ्य मनुष्यों द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित किया गया है कि समाज में सुव्यवस्थित और योग्य सदस्यता के लिए बालकों को तैयार करने में सहायता मिल सके। रॉस के अनुसार, रॉस का कहना है कि विद्यालय ऐसी संस्थाएं हैं जिनको सभी लोगों ने स्थापित किया है और इस उद्देश्य से स्थापित किया है कि समाज में ऐसे बालक बने जो बालक समाज के बालक हैं, उनका विकास इस तरह से हो कि वो समाज की सभ्यता को समझ सके, समाज की सामाजिकता को समझ सके, समाज में सुव्यवस्थित एक सिस्टम ला सके, एक प्रणाली ला सके, और मतलब वो एक अच्छे नागरिक बन के उस समाज से, उस विद्यालय से निकले। स्कूल इज़ एन इंस्टीट्यूशन डिवाइस्ड बाय civilized man for the purpose of aiding in the preparation of the young for well efficient membership in society। ये रॉस के अकॉर्डिंग कहा गया है। बालक के विकास में विद्यालय के कार्यों में विवेचना निम्नवत की जा सकती है, जैसे मानसिक विकास, मानसिक स्वास्थ्य का विकास, सामाजिक विकास, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का विकास। तो इस तरह से विद्यालय बालकों का विकास करती है, उनकी मानसिक विकास में विद्यालय मदद करती है, मानसिक स्वास्थ्य के विकास में मदद करती है, सामाजिक विकास में भी मदद करती है, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण के विकास में भी मदद करती है, नैतिक विकास में भी मदद करती है, संवेगात्मक विकास में भी मदद करती है। समूह का निर्माण जो होता है वो भी विद्यालय में बच्चा समूह का निर्माण करना सीखता है, समूह में रहना सीखता है, नेतृत्व क्षमता का निर्माण होता है, सृजनात्मकता का निर्माण होता है। इन सारी चीज़ों का विकास, इन सारी चीज़ों का जो डेवलपमेंट है किसी चाइल्ड के अंदर, किसी बच्चे के अंदर, किसी बालक के अंदर, वो विद्यालय में भी संभव हो पाता है। इस तरह से विद्यालय भी बालकों के ऊपर, उनके विकास में, इन सारी चीज़ों के विकास में अपना प्रभाव छोड़ता है। अब अगला प्रभाव जो है, जो अगला कारक जो है, जो अपना प्रभाव बच्चों के विकास में, बालकों के विकास में डालता है, वो है समुदाय, कम्युनिटी किस तरह से बालकों के विकास में अपनी छाप छोड़ता है, अपनी प्रभाव छोड़ता है, वो हम देखेंगे। बालक की शिक्षा में समुदाय का महत्वपूर्ण योगदान होता है।
वृद्धि और विकास के साथ साथ बालक का विचरण क्षेत्र भी बढ़ जाता है। परिवार से निकलकर बालक आस पड़ोस गली मोहल्ले में आना जाना आरंभ कर देता है। आस पड़ोस के हम उम्र बालकों से मित्रता बढ़ती है। खेल जैसे सामान्य हित की पूर्ति के लिए मित्र मंडली बन जाती है। एक दूसरे से आमने सामने का संबंध बढ़ जाता है। मतलब जब बच्चा परिवार से निकलता है तो अब वो परिवार में सिर्फ माता पिता, अपने बड़ों और दादा दादी के साथ या भैया दीदी के साथ, इन सब लोगों के अलावा भी धीरे धीरे वो अपने आस पड़ोस के लोगों से मिलता है। आस पड़ोस से निकलते निकलते वो गली मोहल्ले में निकलता है। इस तरह से वो एक समुदाय के बीच में आ जाता है, एक बड़े समुदाय के अंदर वो पलने लगता है, जिसमें उसके खेलने से लेकर के अलग अलग में बच्चों से मित्रता होती है। वहाँ पे भी वो बहुत कुछ सीखता है। जैसे वो पड़ोस में किसी के पास गया, समुदाय में एक कोई बूढ़े दादाजी हैं किसी के घर में जिनके पास वो जाके बैठता है, या दादी हैं जिनके पास बैठता है, वहाँ नई नई कहानियाँ सुनता है, उनसे लोगों से अच्छी अच्छी बातें सीखता है। कभी कभी वो बच्चों के साथ ऐसे गली मोहल्ले में खेलते खेलते गालियाँ भी सीख जाता है। बुरी आदतों का और अच्छी आदतों का विकास परिवार, आस पड़ोस, विद्यालय, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, इन्हीं सब कारणों की वजह से पनपता है। अगर परिवार में कोई बुरा कर रहा है तो उसको देख के भी बच्चा वही सीखता है, पर अगर कोई अच्छा कर रहा है तो बच्चा वो अच्छी बातों को भी सीखता है। इसी तरह समुदाय में भी अगर कोई जैसे जैसे बच्चों के साथ उसका उठना बैठना होता है, जैसे घर में उसका आना जाना ज़्यादा होता है, जैसे किसी एक बच्चे के घर में उसका आना जाना ज़्यादा हुआ, जहाँ पे उसे कहानी सुनने को मिल रहा है, या किसी भी तरह का खाने पीने की चीज़ें मिल रही है जिससे उससे वहाँ से लगाव ज़्यादा हो गया, तो वो उस घर में वो लोग जैसी बातें उसे सिखाएंगे, चाहे वो अच्छी बातें हों या बुरी बातें हों, बच्चा वो भी सीखेगा। इस तरह से जो पास पड़ोस है वो भी किन किन चीज़ों, बच्चों के किन किन विकासों पे अपना प्रभाव छोड़ता है। तो बच्चों के शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बच्चे खेलते कूदते अपने समुदाय के बच्चों के साथ ही हैं। उसमें कभी कभी गिर जाते हैं, चोट भी लग जाती है, उनके हाथ पैर भी टूट जाते हैं, और उसी बीच में कभी कुछ ज़्यादा अच्छा बुरा होनी भी घट जाती है। तो बच्चों का के शारीरिक विकास पे भी आस पड़ोस समुदाय का प्रभाव पड़ता है। सामाजिक जो सोशल इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों के सोशल जो लाइफ होती है उस पर भी आस पड़ोस का प्रभाव पड़ता है, कि जब बच्चों को अपने सामाजिक लोगों के साथ सामाजिक कैसी व्यवहार रखनी चाहिए, वो भी उसको देखने को मिलता है वहाँ पर। क्योंकि समाज में कुछ लोग होते हैं जो समाज के लिए अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग समाज के लिए बुरे भी होते हैं। जैसे कोई बच्चा है जो अपने से हर बड़े की बात मान रहा है, तो उसके साथ जो मित्र है उसका वो भी उससे अच्छी बातों को सीखेगा। लेकिन अगर उसी में कोई बच्चा ऐसा है जो अपने बड़ों की बातें नहीं मान रहा है, अपने बड़ों के साथ अच्छी तरीके से बात नहीं कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है, तो बच्चा उन सब चीज़ों को भी सीखता है। तो इस तरह से हमने देखा कि बाल्यावस्था को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो बाल्यावस्था को सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा प्रभावित उसका परिवार करता है, उसके बाद आस पड़ोस करता है, फिर विद्यालय करता है और समुदाय करता है। तो ये 4 कारक ऐसे हैं जो बाल्यावस्था को मुख्यतः सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही था बाल्यावस्था से रिलेटेड, और उसके पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब इसको आप अपने पॉइंट्स में डील कर सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहेंगे तो इसका PDF मैं आपको ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसका लिंक दे दूँगी, आप डाउनलोड कर लेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप उसको लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ सबके साथ शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और इसी तरह से और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उन सारे क्वेश्चंस, उनके आंसर्स, उनके पॉइंट्स, उनसे रिलेटेड सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए मैं नए वीडियोज़ लेके आऊँगी आपके साथ, और आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, थैंक यू, एंड आप लोगों का दिन शुभ हो, अच्छा हो। Have a great day, good day. Thank you.